सभी को एक बार फिर से नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्रीमद् भगवद गीता। इससे पहले द्वितीय अध्याय के अनेक श्लोकों को हमने पढ़ा है, उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया है। क्रमशः आइए आगे बढ़ते हैं। आज द्वितीय अध्याय का 12वां श्लोक हमें करना है। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, अशोच्या नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, कि जिनके प्राण चले गए हैं या जिनके प्राण जाने वाले हैं उनको लेकर के बुद्धिमान मनुष्य शोक नहीं करते हैं। अब संसार में देखिए दो ही चीजें हैं, एक है शरीर और एक है शरीरी। जिसमें से शरीर की सत्ता है नहीं, नित्य सत्ता इसकी नहीं है, और इसकी शरीरी की सत्ता जो है वह नित्य है। तो ये कभी नित्य था ही नहीं, तो इसके विषय में शोक का प्रश्न ही नहीं बनता, और ये सदा नित्य है तो इसके विषय में भी शोक का कोई प्रश्न नहीं बनता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अशोच्या नन्वशोचस्त्वं, तू ऐसी वस्तुओं के विषय में शोक कर रहा है जिनके बारे में शोक करना ही नहीं चाहिए, अर्थात उनका शोक करना तो बनता ही नहीं है। और प्रज्ञावादांश्च भाषसे, बातें बड़े विद्वानों वाली कर रहा है, शोक भी कर रहा है और बातें भी बड़ी विद्वानों वाली कर रहा है। इसी को शरीरी की नित्यता को दिखाते हुए भगवान श्री कृष्ण अगला श्लोक पढ़ते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम, न त्वेवाहम जातु नासम, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं, न त्वेवाहं जातु नासं, न तु एव अहं जातु नासं, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम, न तु एव अहम जातु नासम, न त्वं नेमे जनाधिपा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तू आज ही है, या ऐसा नहीं है कि मैं आज ही हूँ, ऐसा नहीं है कि हम दोनों पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि ये जो राजागण, ये जो राज समूह, ये जो सैनिक आपके सामने खड़े हैं ये पहले नहीं थे। ऐसा नहीं है कि ना तो मैं पहले था और ना तुम पहले थे, और ना तो ये राजागण पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है। अर्थात ये सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। अचानक सहसा ये इस युग में पैदा हुए, इसके बाद आगे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर दो विशेष संकेत देते हैं। देखिए, न त्वेवाहम जातु नासम, न तु एव अहम जातु नासम, न त्वं नेमे। यहाँ पर अर्जुन के लिए प्रयोग किया त्वं, कि ऐसा नहीं है कि तू पहले नहीं था, और अपने लिए प्रयोग किया है अहम, मैं। ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं था, ठीक है। तो मैं से हो गया यहाँ पर श्री कृष्ण, और त्वम, तू से यहाँ पर हो गया अर्जुन। और जनाधिपा, ये जो राज समूह, ये जो सैनिक आपके सामने खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं थे। अर्थात मैं, तू और ये जो राजागण है, ये जो राज समूह तेरे सामने खड़ा है, ये पहले भी था और वर्तमान में भी है। सहसा यह प्रकट नहीं हुआ कि इनका जन्म अभी हुआ और ये पहले कभी थे ही नहीं। अब श्री कृष्ण यहाँ पर अपने लिए अहम शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्जुन के लिए त्वम शब्द का प्रयोग करते हैं, और बाकी जो राजा है उनके लिए जनाधिपा शब्द का प्रयोग करते हैं। अहम शब्द का प्रयोग अर्थात अपनी नित्यता को सिद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहेंगे 10वें अध्याय में, अहम आदिर्हि देवानाम भूतानाम अंत एव च, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान। ये सारा संसार ही मुझ में समाया हुआ है, ये श्री कृष्ण अपना विभूति योग बताते हुए कहते हैं। और आगे अर्जुन से कहेंगे कि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं। तान्यहं वेद सर्वाणि, मैं अपने सभी जन्मों को जानता हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ।
और तू अपने एक भी जन्म को नहीं जानता है, क्योंकि अज्ञानोपहित चैतन्य वाला जीव तू है। जब तक ये अज्ञान रहेगा, जब तक ये मोह रहेगा, तब तक तू इस शरीरी की नित्यता को स्वीकार नहीं कर पाएगा। वास्तव में श्री कृष्ण ये भी कह सकते थे कि पहले मैं भी था, पहले तू भी था, पहले ये राजागण भी थे। लेकिन श्री कृष्ण ने जो भाषा का प्रयोग किया है, जो लैंग्वेज का प्रयोग किया है, वो किया है कि ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं था, तू पहले नहीं था, या ये राजागण पहले नहीं थे, अर्थात हम सब पहले भी थे। तो ये जो कथन है, हम सब पहले भी थे, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम पहले नहीं थे। ऐसा कहने से इसको दृढ़ता प्राप्त होती है। स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण संदेश देना चाहते हैं कि ये शरीर को लेकर के मत चलो कि शरीर है तो सब कुछ है। ठीक है, बॉडी इज टेम्पल, वो एक अलग चीज़ है, दूसरा प्रसंग आ जाता है, वहाँ पर मान सकते हैं। लेकिन शरीर नित्य है, शरीर हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। इनका जो शरीरी है, जो आत्मा है, वह पहले भी था और सर्वे वयमतः परम, और ऐसा नहीं है कि आज के बाद नहीं रहेगा। ये शरीर चला जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन ये जो शरीरी है, ये इस शरीर के पात होने के बाद आगे भी रहेगा। यही आत्मा की नित्यता है, क्योंकि त्रिकाल, तीनों कालों में जिसकी अवस्थिति हो वही आत्मा है। तो आत्मा की अवस्थिति भूतकाल में भी थी, वर्तमान काल में भी है और भविष्य काल में भी रहेगी। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः। ऐसा नहीं है कि भविष्यामः, आगे हम सब नहीं होंगे। सर्वे वयमतः परम, वयम अतः परम, अतः परम, इससे आगे भी हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं होंगे, अर्थात अतः परम, इससे आगे भी हम लोग होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या, शरीर कितने साल चलेगा? भगवान श्री कृष्ण का 125 साल। लेकिन अभी हम जन्माष्टमी मनाएंगे, भगवान श्री कृष्ण कब नहीं थे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब मैं अवतार लेता हूँ तुम मेरे उस शरीर को देखते हो, जबकि मेरी आत्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप प्रज्ञान घन परमात्मा है वह सदा से अवस्थित था। तेरी आत्मा भी सदा से अवस्थित है, लेकिन तू अज्ञान से उपहित है, अज्ञान से ढका हुआ है, इसलिए अपने वास्तविक आत्म तत्व को, अपने स्वरूप को नहीं देख पा रहा है। अच्छा, ये जो अज्ञान है ये किसके ऊपर है? ये अज्ञान परमात्मा के ऊपर है या फिर अर्जुन के ऊपर है? जीवात्मा के ऊपर है। वास्तव में जैसे शीशा देखिए, दर्पण होता है, जो मिरर होता है, मिरर के ऊपर आप धूल डाल दीजिए, आपको अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, और उस धूल को अगर आप साफ करते हैं तो आप अपने ही प्रतिबिंब को देख पाते हैं। यही परमात्मा और जीवात्मा में होता है। जब तक जीवात्मा के ऊपर ये अज्ञान की धूल पड़ी होती है तब तक वह अपने ही स्वरूप का साक्षात्कार, क्योंकि ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति और अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये जो महावाक्य हैं ये इंगित करते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन जब तक आत्मा अज्ञान से ढका हुआ रहता है तब तक वह अपने साक्षात्कार, अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पाता, वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाता। और जब तक नहीं देख पाता, शरीर को ही सब कुछ मान करके शोक भी करता है, दुख भी करता है, मोह भी करता है, और नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के दुखों का उपभोग करता है। इससे बचना है तो एक ही तरीका है कि अज्ञान की जो धूल है उसको बीच में से हटाना पड़ेगा। अज्ञान की दो शक्ति होती है, एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति वास्तविक स्वरूप को ढक लेती है, कुछ और दिखाती है, और विक्षेप ढक लेती है केवल, ठीक है, और विक्षेप शक्ति उस ढकने के बाद उस ढके हुए आवरण को किसी और रूप में दिखा देती है। तो ये दो शक्तियां अज्ञान की है, इनका निवारण यदि व्यक्ति कर ले तो समझ लो मिरर के ऊपर से उसने धूल को हटा दिया। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि आत्मा, ये जो अज्ञान है इसने परमात्मा को ढका है या जीवात्मा को ढका हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर ये है कि जब हम व्यवहार करते हैं कि परमात्मा को ढक लिया, लेकिन परमात्मा को अज्ञान नहीं ढक सकता, क्योंकि परमात्मा तो स्वयं प्रकाश है। अनेक योजन विस्तीर्ण सूर्य को क्या कभी बादल ढक सकता है? जब कभी रेनी सीजन आता है, जब बादल आ जाते हैं बहुत सारे, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। और हम लोग क्या व्यवहार करते हैं कि सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि सूर्य के आगे बादल आ गया है। तो अनेक योजन विस्तीर्ण आदित्य मंडल को क्या छोटा सा बादल का टुकड़ा ढक सकता है? वास्तव में बादल के टुकड़े ने सूर्य को नहीं ढका है, बादल के टुकड़े ने हमारी आंख को ढका है।
और हम व्यवहार क्या करते हैं, सूर्य को बादल ने ढक लिया। यही जीवात्मा और परमात्मा के संदर्भ में भी होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू अभी अज्ञानी है, तुझे पता नहीं है। तो क्योंकि शरीर तो पात हो जाएगा, शरीर तो चला जाएगा, लेकिन ये शरीर ही पहले भी था, वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अब देखिए शरीर की अवस्थाएं बताते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मैं हट के एक बार श्लोक पढ़ देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं फिर कि आप श्लोक के आगे आ जाते हो। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर, ये वाला रा ले लेंगे, धीरस तत्र न मुह्यति। देहिनः अस्मिन् यथा देहे, यथा देहे जिस प्रकार शरीर में। अब याद कीजिए पिछले वीडियो में, पिछले भाग में आपने देखा था क्रिया की 6 अवस्थाएं, षड भाव विकारा, 6 भाव विकार पढ़े थे। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते और अपक्षीयते। जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पे रिपीट करेंगे तो फिर विषयांतर में चला जाना हो जाएगा। अब उन्हीं 6 अवस्थाओं की बातें करते हैं। 6 अवस्थाओं की बातें कैसे करते हैं? देहिनः अस्मिन् यथा देहे, यथा देहे जिस प्रकार शरीर में, अस्मिन देहे इस देह में, कौमारम कौमार्य अवस्था आती है, यौवन अवस्था आती है और जरा, जरा अर्थात बुढ़ापा, वृद्धत्व आता है। तो ये धीरे धीरे जो है विकार आ रहे ना, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते। जायते सबसे पहले जो है उत्पन्न होता है, फिर अस्तित्व में आता है, फिर वर्धते, फिर बढ़ता है, फिर विपरिणमते, फिर परिवर्तित होता है, फिर अपक्षीयते, फिर धीरे धीरे उसका क्षरण होता है और अंत में विनश्यति। तो ये जो 6 भाव विकार आते हैं उन्हीं 6 भाव विकारों की बात कर रहे हैं कि यथा देहे जिस प्रकार शरीर में, इस शरीर में कौमारम, कुमारावस्था आती है, कौमार्यावस्था, यौवनावस्था, युवावस्था आती है और जरा, वृद्धत्व आता है। तथा देहांतर प्राप्ति ही, इसी तरह से जब जरा अवस्था आएगी तो जरा के बाद क्या होगा, फिर शरीर का पात हो जाएगा। वृद्धावस्था के बाद शरीर का पात होना निश्चित है। कोई कहता है कि किसी के जाने का दुख होता है, ठीक है, अपने जो सेंटिमेंट्स हैं, जो इमोशंस हैं वो अपनी जगह है, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, ये देखिए ना, ये इतने साल पहले के एक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि स्थिति क्या होगी। कौमार, सबसे पहले कौमार्यावस्था, फिर यौवन, फिर जरा और उसके बाद तथा देहांतर प्राप्ति ही, उसके बाद देहांतर की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात ये जो शरीर है इसका पात हो जाएगा, ये गिर जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शरीर जो है नाशवान है। और देहांतर प्राप्ति ही, किसी दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए धीरः तत्र न मुह्यति, धीर लोग ये सारा जन्म मृत्यु देख करके, इस तरह की बातों में उलझ करके, धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर लोग यहाँ पर मोहित नहीं होते हैं, शोक नहीं करते हैं। ये तो सृष्टि का नियम है, ये तो चलेगा ही। पिछले वीडियो में भी कहा था, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, क्योंकि शरीर की मृत्यु होती है, शरीरी की नहीं होती। शरीरी तो सदैव अवस्थित रहता है, क्योंकि वह तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो परमात्म तत्व है, जो ब्रह्म है, उसका अंश है। अज्ञान के कारण बिछड़ा हुआ है। जब तक अज्ञानी बन करके घूमता रहेगा तब तक वो इस संसार में घूमता रहेगा। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, बार बार माता के गर्भ में शयन करेगा। और यह संसारे खलु दुस्तारे, इस संसार में आकर के, ये बहुत आसान नहीं है संसार को पार करना। जब जीव उत्पन्न होता है तो उसे अपने लक्ष्य का पता होता है, लेकिन संसार में आकर के सत्व रज तम, इन तीनों गुणों की ऐसी माया चलती है कि अपने लक्ष्य को भूल जाता है और उसके लिए फिर ये संसार पार करना बहुत कठिन हो जाता है। यह संसारे खलु दुस्तारे, और जो पार करना है किसी को तो कृपया पाहे पाहि मुरारे। इसीलिए यदि पार करना है तो याद रखना, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंद को भज ले यदि पार करना है तो। आइए अगले श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं।
ये यहीं पे रोकते हैं इसको। चलिए 2 श्लोक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर विषय कर लेंगे तो गंभीर विषय है। द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का सर्वस्व है, और यदि यहाँ पर जल्दी कर देंगे तो फिर जो है विषय की वो रह जाएगी। यदि आपको उसमें जितना मैंने बताया है उसके डबल आप उस पर अभी विचार करेंगे, उसको मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो विषय और ज़्यादा ये सुलझता चला जाएगा। तो इसीलिए 2-2 श्लोक, 3-3 श्लोक इस तरह से आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो चलेंगे लेकिन विषय को स्पष्ट करते हुए चलेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते अब रुद्राय बार अभी रुद्री, सावन का महीना बीता है, रुद्री का पाठ किया है तो वही याद रहता है, क्षमा कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रुद्र भी वही है, वैसे एक ही बात है, तीनों देवों में कोई भेद नहीं है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।